आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। किसान और मजदूरों की समस्या तथा मांगों को लेकर किसान मजदूर बचाव यात्रा का नगर में हुआ आगमन। राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी ने की पत्रकारों से चर्चा। जो सरकार किसानों का ध्यान रखेगी उस दल को देंगे समर्थन। केंद्र सरकार खेती को बंद कर किसानों को बेरोजगार करना चाहती है, कक्का जी। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा किसान और मजदूरों की समस्या तथा मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में किसान मजदूर बचाव यात्रा निकाली जा रही है। इसी के अंतर्गत 3 अक्टूबर को यह यात्रा भोपाल से शुरू हुई। इसमें 13 राज्य से पधारे किसान संगठन के पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। ये यात्रा 40 दिवस में प्रदेश के अनेक क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। महासंघ के शिव कुमार कक्का ने यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि भारतीय किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य द्वारा निर्धारित किसान और मजदूरों के हितों की उपेक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार द्वारा 2020 को अध्यादेश 3 नए कृषि कानून लाए गए, जिनका 378 दिन चले आंदोलन के अंत में केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। ये किसानों की लड़ाई की जीत थी, जिसके बाद केंद्र सरकार को बदलना पड़ा। महासंघ ने अपनी 5 मांगे बताई, जिसमें फसलों को लेकर एमएसपी पर खरीदी की गारंटी कानून, ऐतिहासिक महाआंदोलन के दौरान किसानों पर अकारण लादे गए मुकदमे वापस, शहीद हुए 750 किसानों को मुआवजा, उनके परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी, खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर दंड का प्रावधान समाप्त करने और बिजली कानून में किसानों को विश्वास में लेने की मांग की गई। लेकिन ये मांग आज तक अधूरी है। भारत में हरित क्रांति के जनक और किसान आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय एमएस स्वामीनाथन ने केंद्र सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदने की अनुशंसा की थी। केंद्र सरकार एमएसपी पर खरीदी की गारंटी का कानून बना दे तो सरकार की ओर से उन किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कक्का जी ने कहा, प्रदेश में पिछले 18 महीने कांग्रेस की सरकार और 18 साल भाजपा की सरकार की तुलना हमारी यात्रा के दौरान किसानों के बीच करेंगे। हम किसी सरकार को भला या बुरा नहीं कह रहे, हम सिर्फ सरकारों के कार्यकाल को किसानों के सामने रख रहे हैं, जिस पर फैसला किसान खुद करेंगे और उनके विवेक से वोट देंगे। वहीं केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार में किसानों को लेकर जो भी आश्वासन दिए वो आज तक पूरे नहीं किए गए। चरम पर है प्रदेश में भ्रष्टाचार। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कक्का जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके चलते अमानत बीज, अमानत कीटनाशक, अमानत खाद की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। सरकार द्वारा इन कठोर कार्रवाई नहीं करने से खेती किसानी चौपट हो रही है। किसान कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है। ऐसे में संपूर्ण ऋण मुक्ति के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में करीब 16 लाख से अधिक राजस्व प्रकरण लंबित है। उनका समय से निराकरण हो सकता था, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। वर्तमान में गूगल मैप की सहायता से जमीन की नबाज में कई विसंगतियां सामने आ रही है। अपने वादे के अनुरूप सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने में विफल रही। प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों का सर्वे सही ढंग से नहीं किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि नहीं आई। फसल बीमा कंपनियां मुनाफे में हैं। कई कृषि उपज मंडी में किसानों का शोषण जारी है। वहां भ्रष्टाचार चरम पर है। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री रविदास सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राजौरिया, संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार, अन्य किसान मौजूद थे। यात्रा सनावद में पत्रकारों से चर्चा के बाद आगे के लिए रवाना हुई। यात्रा में एक बस भी साथ चल रही है, जिसमें 60 यात्री सवार होकर प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसानों से चर्चा कर रहे हैं। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। ये यात्रा का शुभारंभ किया है संयुक्त किसान मोर्चा, जो नॉन पॉलिटिकल है, उसके द्वारा भोपाल से। वो क्या एरिया है? 3 अक्टूबर का दिन के पीछे की बात केवल ये है, लखीमपुर खीरी कांड हुआ था, जिसमें 5 किसानों को कुचलकर मार डाला था। अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री और उनका बेटा ने जीप चढ़ाई थी। और एसआईटी यूपी ने रिपोर्ट में लिखा है कि आईपीसी 120 हत्या के षड्यंत्र में गृह राज्य मंत्री शामिल है। ये देश का पहला उदाहरण है कि कोई राजनेता गृह राज्य मंत्री हो दिल्ली सरकार का, और वो किसानों को जीप चढ़ा के कुचल रहा हो। जो किसान बच गए थे, दाएं बाएं थे, जो उनको जेल में डाल दिया और उनकी जमानत नहीं हुई जब तक गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत नहीं हुई। नियम यह कहता है कि किसी मिनिस्टर पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसको उस पद से इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को इस्तीफा मांगना चाहिए। याद हो, उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी यहां पर, उन पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी साउथ में, उसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था और दोबारा वो सीएम नहीं बन पाई थी।
हुबली में हुई थी। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि क्रिमिनल केस के बावजूद भी गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ है। 750 किसान जो मंदसौर गोलीकांड में जो किसान हुए थे 6 और 750 किसान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हुए। मंदसौर गोलीकांड में 5 किसानों को जो गोली से मारा, 6वां किसान की जब मुझे याद आती है तो मेरे को रात में नींद नहीं आती। उस पर 2 पुलिस वाले छाती पर कूद रहे थे, उसकी हड्डियां चूरा चूरा कर दी थी मार मार। वो चीख चीख के कह रहा था कि मुझे गोली मार दो, तौबा तौबा के मार। एक किसान रायसेन जिले में एक बरेली तहसील है, वहां गोली से मारा गया था। ये सभी शहीद किसानों के नाम पर जो हमारी बस है, WTO व्यापार संगठन की, विश्व व्यापार संगठन का नाम हिंदी में है, शर्तों के हिसाब से प्रति वर्ष हमको 8.5% खाद्यान्न बाहर से बुलाना अनिवार्य है। नहीं बुलाएंगे पेनाल्टी लग जाएगी। यह नियम 1995 से लागू है। अब तक 23.7% खाद्यान्न बाहर से आ रहा है। पाकिस्तान से शक्कर आ रही, जो आप चाय पी रहे हैं, ये हमारे शत्रु राष्ट्र की चाय है। तुअर मुजाबिक से आ रही है, 2 लाख मेट्रिक टन पर ईयर आती है। चना और गेहूं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। ये सब बाहर से जब आएगा तो हमारे अन्नदाता का माल कौन खरीदेगा? अब उनके यहां तो 80% सब्सिडी है, हमारे वो भी नहीं। आगे जाके ये 75% तक जब पहुंच जाएगा, ये 75% खाद्यान्न बाहर से आएगा, तो किसान का माल बिकेगा नहीं। 25% किसान का माल बिकेगा केवल, तो किसान खेती छोड़ देंगे। ये WTO का शिकंजा। अब विकल्प केवल एक है कि भारत को